प्यारे भक्तों, आज इंसान पता है अपने से ही परेशान है, दूसरों से परेशान है, अपने से ही परेशान है। अगर एक भाई का 3 तल्ले का मकान बन गया ना, तो छोटा वाला कहेगा इनका 3 तल्ला बन गया, हमारे अभी 2 तल्ला बा। हाँ? लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पता है, एक सुनार की दुकान थी और एक लोहार की दुकान थी। ध्यान से सुनिएगा भैया। तो लोहार जब लोहा को पीटता ना, तो खट 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 की आवाज आती है। लेकिन जब सुनार, तो घुट 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 की आवाज आती। एक दिन बड़ा तेज तूफान चला, इतना तेज तूफान चला कि सुनार के यहाँ का सोने का तिनका उड़ करके लोहार की दुकान पे गिरा। और जब लोहार की दुकान पे गिरा ना बंधु, तो लोहार की दुकान पे गिरा तो वो सोने का तिनका लोहे से पूछ रहा है, कहो भैया आप इतना तेज तेज शोर क्यों करते हो, क्यों इतना चिल्लाते हो। लोहा बेचारा शांत बैठा था, और लोहा शांत बैठा था तो लोहा कहता है, भैया आप मुझसे ये प्रश्न कर रहे हो कि तेज तेज आवाज क्यों करते हो भैया, तो ध्यान से सुनो प्यारे, ध्यान से सुनो। तुम्हें तो दूसरी बिरादरी के लोग मारते हैं, सोने को लोहे से पीटा जाता है तो दूसरा हो गया। को तो दूसरी प्रजाति के लोग मारते हैं, दूसरी बिरादरी के लोग मारते हैं, लेकिन भैया मैं क्यों ना रो, मुझे तो अपना ही सगा भाई पीटता है भैया, मैं क्यों ना रो, क्यों ना रो, क्योंकि लोहे को लोहे से ही पीटते हैं। भगवत प्रेमियों, भगवत रसिकों, ईर्ष्या कभी नहीं करना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा कान बन रहा है, जितना सेवा दे सको तो दे दो उसमें, क्योंकि अगले का 3 बन रहा है। अब परमात्मा की कृपा हो गई तो आपका 4 भी बन सकता है। पहले कामना मत करो बंधु, पहले वृक्ष लगाओ, सत्कर्म करो, भगवान का भजन करो। ये मत सोचना कि आप यहाँ आकर के 3-4 दिन 7 दिन बैठोगे तिलक लगा के तो हम बहुत ही बड़े भक्त हो गए। ऐसे भक्त नहीं होते बंधुओं। अगर भगवान को पाना है ना, तो अपने से जो श्रेष्ठ है उनका आदर करो। कोई व्यक्ति रुदन कर रहा है ना, उसके पास बैठो तो ऐसी बात मत बोलो कि वो और रोने लगे। कहते नहीं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का पाप, औरन को शीतल ऐसा करिए, और ऐसा ना करिए कि ऐसी वाणी बोलिए तुरंत ही झगड़ा हो। हाँ, कई लोग कथा में भी आते हैं ना, तो कथा में बैठेंगे तो उनका मन कथा में नहीं रहेगा, उनका मन इसमें रहेगा कि कहाँ गड़बड़ी हो रहा है, चलो पकड़ेंगे, फिर महाराज जी से पूछेंगे कई जगह। लेकिन हम कहते हैं अज्ञानी लोग होते हैं ना, भगवान के दरबार में जाओ ना, जो पेड़ झुका रहता है जंगल में, लकड़हारा जाता है तो कहता है भैया इसको छोड़ दो, ये तो टेढ़ा मेढ़ा है, को पल्ला ना निकले। लेकिन जो सीधा खड़ा रहता है ना, इसको काट लो 2-4 पल्ला निकल आएंगे। तो झुकना भगवान के दरबार में जाओ ना, तो अज्ञानी बन के जाओ, ज्ञान लेकर के मत जाओ। मैंने पहले निवेदन किया था ना कि अगर गिलास में चाय रखी और उसमें आऊं डाल दोगे तो गिरने लगेगा, इसलिए कथा में आओ तो खाली करके आओ। इसको इसमें माइंड मत दौड़ाते रहो यहाँ वहां, जब तक बैठो ध्यान दो। और कई लोग महाराज एक निवेदन और किए थे, महाराज जी कथवा तनी से विलंब हो जाता है, टाइम पे चलो, टाइम पे चलो। लेकिन हम कहते हैं क्या, अरे हुई है बही जोरा, हुई है बही जोरा, मेरा
का हुई है वही जो राम रच राखा, 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 हुई है वही जो राम और राखा, कर तरक बढ़ावे दाता, कर तरक बढ़ावे दाता, कर तरक बढ़ावे दाता, कर तरक बढ़ावे दाता। बंधुओं, जो समय परमात्मा ने लिखा है कि इतनी समय ये होना है, उतने ही समय होगा। बंधुओं, गुरु जी कहते थे कि नर सोचे नहीं होत है, हरि सोचे तत्काल, बलि चाहो वैकुंठ को भेजो प्रभु पाताल। तो हम आप कितना कर लेंगे, कुछ होने वाला नहीं। यदि ये चाह लेंगे तो पलक झपटे क्या हो जाए। इसलिए भगवान में आओ तो सिर्फ 3 घंटे, ज्यादा नहीं, उतना टाइम दो जितना आप सुन सको। इतना नहीं कि बताते जाओ, अंदर बाद भरे जाए, पड़वा चबाए जाए, वो वाला काम नहीं है। थोड़ा सुनो, जो सुनो जीवन में उतारने का प्रयास करो। ये हमारे राजन भैया पचदेउरा से चल के आ गए हो। हाँ, इनके जैसे भक्त कहाँ मिलेंगे हमें। कितने बाबूजी लोग हमारे कितने दूर दूर से आते हैं कथा सुनने। तो कथा ऐसी होनी चाहिए जिसको सुन करके शांति मिल जाए, वही है कथा। महाराज, इस प्रकार ध्रुव जी का भगवान ध्रुव को दर्शन दिए। इन्हीं के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था बैन, राजा बैन। ये राजा थे, लेकिन इनका कहना ये था कि एक राजा के नीचे देवी देवता हैं, 5 देवी देवता भी राजा के नीचे रहते हैं। ये प्रजा मानने के लिए तैयार नहीं होती थी। महाराज, अब जितने राजा की प्रजा थी साधुओं के पास गए, निवेदन किए। साधुओं ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन राजा मानने के लिए तैयार नहीं हुए। साधुओं को क्रोध आया, साधुओं ने श्राप दे दिया, और श्राप देते ही वो भस्म हो गए। अब प्रजा कहने लगी, महाराज अब गद्दी पे कौन बैठेगा। साधुओं ने कहा, साक्षात परमात्मा बैठेंगे, प्रभु आएंगे। अब कौन सोचेगा कि प्रभु ना आए। कोई सोचता है कि क्या प्रभु ना आए, सब सोचते हैं प्रभु आए, और साक्षात परमात्मा आएंगे। अब सारी प्रजा प्रसन्न हो गई। साधु संत बैठे हैं, एक लोटा मंगाते हैं, लोटका में दूध डालते हैं, और लोटे में दूध डाल करके वही जो राजा भस्म हो गया उसकी राख डालते हैं, डाल करके मथते हैं। और जब मथते हैं तो एक उससे कौवा निकल करके उड़ता है। लोगों ने पूछा ये क्या है, बोले राजा के पाप है। जो साधु संतों का अपमान करते थे, जो प्रजा पे अत्याचार करते थे, उनके पाप उड़े। अच्छा महाराज, उसी लोटे में फिर मथते हैं तो एक राजा उसमें से एक भगवान के ही रूप में निकलते हैं। कौन? राजा पृथु, जिनके नाम पर ही पृथ्वी का नाम पड़ा।